जय भारत, जय संविधान। मैं किरण मोहिते एक भारतीय नागरिक होने के नाते से और सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी से अभी पूरे देश में जो हालात चल रहे हैं उसको लेकर अपना मत प्रदर्शन करना चाहता हूं। मैं महाराष्ट्र से हूं। अभी 2 महीने महाराष्ट्र में हम लोग सोशल मीडिया पर क्या देख रहे थे। एक तो बड़े पैमाने पे पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर की न्यूज़। सीमा हैदर कैसी दिखती है, सीमा हैदर के बच्चे कैसे हैं, सीमा हैदर कहाँ बैठती है, सीमा हैदर क्या खाती है, सीमा हैदर पाकिस्तान से कैसे आई, सीमा हैदर ठाकुराइन कैसे बनी। ये सारी सोशल मीडिया पे न्यूज़ और इसके साथ साथ देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये न्यूज़ दिखाई जा रही थी। महाराष्ट्र में एक पिक्चर आई जो महिलाओं के घरेलू हिंसाचार या घरेलू अन्याय जो हो रहा है इसके खिलाफ बहुत कुछ दर्शाने वाली एक फिल्म लगी थी, बाईपण भारी देवा। और बड़े पैमानों पर सिनेमागृह में महिलाएं जा जाकर ये फिल्म देख रही थी। जब हम लोग सब ये सारा माहौल देख रहे थे तब वहीं पर हमारे ही देश के बहनों के साथ बहुत बड़े पैमाने पे अत्याचार हो रहा था। पूरा मणिपुर जल रहा था। अभी 2-3 दिन पहले जो सोशल मीडिया पर वीडियोस दिखाई जा रही है और उसके बाद राज्य और केंद्र सरकार पूरे मई से लेकर जुलाई तक न प्रधानमंत्री ने कुछ स्टेटमेंट दिया और राज्य सरकार मणिपुर की जिस तरह से वहां पर काम कर रही थी लेकिन हिंसा रोक नहीं पाई। वहां के लोकल इश्यूज, आज हमारे देश में कौन से स्टेट में लोकल इश्यूज नहीं है? हर जगह पे लोकल इश्यूज है और उन इश्यूज पर हमें लड़ने का पूरा हक है और वो हक हमें प्राप्त करने के लिए भारत के संविधान में रास्ता बताया गया है। लेकिन हाल ही के कुछ दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि एक भीड़ में ऐसा विचार जो लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है कि आप खुद गुनहगार ढूंढें, गुनहगार तय करें, उस गुनहगार को सजा वहीं पे दें और मामला खत्म करें। इस तरह की वारदातें किन लोगों के साथ ज्यादातर हो रही हैं? तो इस देश के दलित, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक और बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ हो रही है। यह हर जगह पे हो रहा है। फिर मध्य प्रदेश में देख लीजिए पेशाब कांड, जिस पेशाब कांड का समर्थन कुछ लोग करने के लिए उसलिए मोर्चे आंदोलन निकाल रहे हैं कि किसी इंसान ने किसी इंसान पर पेशाब करना, इसमें क्या गलती है? 3-4 महीने से जंतर मंतर पर अपने पर हुए यौन अत्याचार के बारे में देश के लिए मेडल लाने वाली महिलाएं, बेटियां लड़ती रही, झगड़ती रही, लेकिन उनकी भी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। एफआईआर हो गया, बस रफा दफा हो जाओ। आज के तारीख में भी जिन पर एफआईआर दाखिल हो गई है वो अपनी गर्दन ऊंची लेकर घूम रहे हैं, कोई उस पर फैसला नहीं हो रहा है। और जहां तक मणिपुर की ये घटनाएं, हम तो जानते थे कि वहां पर सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है और वहां पर कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। और ये 2 दिन में जो तस्वीर वहां की उभर के आई है, वो चाहे किसी समुदाय के लोग हो, मैं समझता हूं वो पहले भारतीय है। वो चाहे आदिवासी हो, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, चाहे कोई हो, वो पहले
वो पहले भारतीय है, और उस भारतीय व्यक्ति का मान सम्मान, उसकी जान माल की सुरक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी ये राज्य और केंद्र सरकार की होती है। तो जिस राज्य में हमारे देश के गृह मंत्री, जब ये 3 में से बवाल उठा, उन्होंने वहां पर मीटिंग की, 3 दिन का दौरा किया, एक बड़ी मीटिंग करके वहां पे बहुत सारे आला अफसर लाए गए, मिलिट्री वहां पे लगाई गई। जब वहां की हिंसा में 75 लोग, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन ये सारा इंतजाम करने के बाद हुआ क्या? हिंसा रुकी नहीं, महिलाओं पे अत्याचार रुके नहीं, उल्टे वो बढ़ गए। इतनी सारी वारदातें, गांव के गांव जलाना, और आज पूरा मणिपुर उद्ध्वस्त हो चुका है। ये सारा विफल होने की जिम्मेदारी पहले तो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री की आती है। इन्होंने तुरंत यहां पर इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी चीज, देश के गृह मंत्री खुद जाके 3 दिन दौरा करने के बाद भी, वहां पर सारी कुछ चीजें होने के बाद भी, इंतजाम होने के बाद भी अगर हिंसा हो रही है, तो इसमें गृह मंत्री भी विफल हो चुके हैं। दूसरा इस्तीफा होना चाहिए श्री अमित शाह इनका, जिन्होंने तुरंत इसकी जिम्मेवारी लेकर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। आज वहां पर लोगों के पास बड़े बड़े हथियार हैं। कहां से आए हथियार? किसने दिए? इसलिए हम केंद्र और राष्ट्रपति से यह गुजारिश करना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि पहले सबसे बड़ा निर्णय लिया जाए कि मणिपुर में राष्ट्रपति राजवट को लागू किया जाए। दूसरी चीज, लोगों के पास जितने हथियार हैं वो हथियार जमा किए जाएं। ये कहां से आए हथियार? ये 2 चीजें तुरंत करते हुए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए और देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। जल्द से जल्द मणिपुर में शांति हो, अमन हो, चैन हो। वो भी हमारे भारतीय नागरिक हैं। ये अगर जल्द से जल्द नहीं हो रहा है तो बड़ी दुख की बात है कि इतनी सारी फोर्सेस लगाने के बावजूद भी हम विफल हो रहे हैं। मैं एक संविधान प्रेमी होने के नाते मणिपुर की घटना हो, पेशाब कांड हो, हमारे मेडल लाने वाली बेटियों के साथ का जो नाइंसाफी है, और दिन ब दिन रोज हर रोज जिस तरह से महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह से अन्याय अत्याचार हो रहा है, इसका मैं तहे दिल से यहां पे निषेध करता हूं। शर्म आनी चाहिए कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। ये कैसे विश्वगुरु हो रहा है हमारा भारत, जहां पर अपने ही देश में बहु बेटियों को नंगा करके उन पर बलात्कार किया जा रहा है। 77 दिन के बाद 1 गिरफ्तारी, 2 गिरफ्तारी, हजारों के संख्या में जिन लोगों ने ये अन्याय अत्याचार किया है, वो चाहे कोई भी हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आने वाले दिनों में हम भी महाराष्ट्र से मणिपुर के लिए शांति और अमन चैन के लिए देश के राष्ट्रपति से जरूर गुहार लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये सारी घटनाएं गलत हो रही है, तो आइए अपनी चुप्पी को तोड़िए और निडर होकर अन्याय के खिलाफ बात करें। सिर्फ पिक्चर देखने से कुछ नहीं होता। पिक्चरों में दिखाया गया अन्याय देखकर सिर्फ क्रोधित होकर नहीं चलता है। सत्यता आज पूरे देश देख रहा है। आइए मणिपुर के शांति और अमन चैन के लिए खड़े होते हैं। अपनी चुप्पी को तोड़िए और आपका भी एक इंटरव्यू सोशल मीडिया में दीजिए। इस चीज को विरोध कीजिए। जय भारत, जय संविधान।